हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल ड्रीम्स कुन्नू। देखिए, हमारे रीट में एक टॉपिक है और वो है सौरमंडल। सौरमंडल टॉपिक इसी बार ऐड हुआ है और ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में दिया गया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें दी गई है एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की 6 क्लास की भूगोल की बुक है, उसी में ये टॉपिक हमें मिल जाता है। इसी चैप्टर को हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आज कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। आप अगर एक बार चैप्टर को पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर आप किसी कारणवश चैप्टर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो प्लीज़ ये क्वेश्चन आंसर कर लीजिए ताकि आपको सारा चैप्टर है वो समझ में आ सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए, सौरमंडल, कहीं ना कहीं हम पृथ्वी से सौरमंडल से परिचित तो हैं, जानते हैं कि सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी क्या है, खगोलीय पिंड क्या है। लेकिन जो इस चैप्टर में शब्दावली दी गई है उसको हम समझेंगे, क्योंकि कई बार शब्दों के हेरफेर से हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी फैक्ट हैं उनको हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से क्लियर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है। देखिए, हम चंद्रमा तो देखते ही हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन कई बार हमें चंद्रमा पूरा एक थाली के समान चमकता हुआ दिखाई देता है। तो वो पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है। तो स्टूडेंट, आपका आंसर है पूर्णिमा। आंसर क्या होगा? पूर्णिमा। अगर आपसे पूछ ले कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है तो पूर्णिमा कहलाती है। सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, सूर्य चंद्रमा हम जानते हैं, कुछ आसमान से चमकने वाली वस्तुएं यानी तारे, ये सब क्या कहलाते हैं। तो ये होते हैं खगोलीय पिंड। इनको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वे पिंड जो आकार में बड़े तथा गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए, वो कहलाते हैं तारे। स्टूडेंट, आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वे पिंड बताइए जिनके आकार बड़े होते हैं, ये गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं तथा इनके पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? तारा कहलाते हैं। और सूर्य भी क्या है? एक तारा है, क्योंकि सूर्य के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। आगे बढ़ते हैं। रात्रि में आसमान में तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं। देखिए, रात्रि के समय में हम देखते हैं और बचपन में हमने देखा है वो है सप्तऋषि मंडल, यानी 7 तारों का समूह है। इसी प्रकार की जो विविध आकृतियां बनती हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। आप इन शब्दावली का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि रीट में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर है, तो देखिए अर्सा मेजर या बिग बियर भी एक नक्षत्र मंडल है। आगे चलते हैं। आसानी से पहचाने जाने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है। तो देखिए, आसानी से जो पहचाने जाने वाला नक्षत्र मंडल है वो है सप्तऋषि मंडल, क्योंकि बचपन से हम 7 तारों का समूह देखते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 7 तारों का समूह है यानी सप्तऋषि मंडल, ये किसका भाग है। तो देखिए, सप्तऋषि जो मंडल है ये अर्सा मेजर का ही भाग है। आपसे अगर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्सा मेजर है, सप्तऋषि जो मंडल है वो किसका भाग है, तो अर्सा मेजर का भाग है। उत्तरी तारा जो उत्तर दिशा बताता है क्या कहलाता है। देखिए, बचपन में हमने ध्रुव तारा देखा है, इसके एक लंबी सी पूंछ होती थी, तो हम इसको देखते आ रहे हैं बचपन से। इसी से जो उत्तर दिशा है उसका पता लगाया जाता था, तो इसको क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आपके सामने ये रहे, वे पिंड जिनका अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। देखिए, आपसे ऐसी शब्दावली पूछी जा सकती है कि वे पिंड जिनका अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होती है वो तो होते हैं तारे, और नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ग्रह। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो देखिए, ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। और ये किस भाषा से बना है? तो ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी एक ग्रह है क्यों? देखिए, पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। लेकिन ये ग्रह क्यों है?
क्योंकि संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती हैं। और हमने ग्रहों की क्या डेफिनेशन देखी थी कि इनका अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। आंतरिक ग्रह कौन से हैं? आंतरिक और बाह्य ग्रह होते हैं। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो सूर्य के नज़दीक एवं चट्टानों से बने हैं, इनको क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंतरिक ग्रह कौन सा है और आंतरिक ग्रह है इनमें से कौन सा नहीं है। इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 3 आंतरिक ग्रह देकर एक बाह्य ग्रह दे सकता है, 3 बाह्य ग्रह देकर एक आंतरिक ग्रह दे सकता है, और इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? तो बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। देखिए इनमें अंतर क्या है? तो जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो सूर्य के नज़दीक होते हैं और चट्टानों से बने होते हैं। इनकी ये जो विशेषता ये आप याद रखेंगे। और जो बाह्य ग्रह हैं ये सूर्य से तो दूर होते हैं, आकार में भी बड़े होते हैं तथा ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। इतनी जो जानकारी है वो आप याद रखेंगे। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल कहा जाता था। देखिए पौराणिक जो रोमन कहानियां हैं इनमें सोल किसको कहा जाता था? तो सूर्य देवता को तथा सूर्य के जो परिवार है उसको सौरमंडल कहा जाता था। तो सोल किसको कहा जाता था? सूर्य देवता को। और जो सूर्य का परिवार है उसको क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हैं, वो प्लीज़ बार बार रिवाइज कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। सूर्य पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है? देखिए सूर्य और पृथ्वी, सूर्य जो पृथ्वी है उसके बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। याद रखिएगा, ये फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर की क्या है? दूरी है। सौरमंडल में ग्रह कितने हैं? तो सौरमंडल में देखिए 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम, देखिए सूर्य से दूरी के आधार पर अगर आपसे ग्रहों का क्रम भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट, तो आप याद रखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी तीसरे नंबर पे आता है। फिर आता है मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। आप सूर्य से दूरी के आधार पर इन ग्रहों का जो क्रम है उसको याद रखेंगे। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? देखिए सूर्य का सबसे जो नज़दीकी ग्रह है वो है बुध। कौन सा है? बुध है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आप इस पर विशेष तौर पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ये क्वेश्चन भी देखिए एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका आकार और जो स्थिति है वो पृथ्वी के समान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। याद रखेंगे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है स्टूडेंट? 8 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो देखिए आप याद रखिए, चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर है वो 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में पूरा करता है। सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी है, तो देखिए सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो तीसरे नंबर पर है वो कौन सा है ग्रह? जो पृथ्वी है। अब आपके सामने एक जो टर्म्स आती है वो आती है उपग्रह क्या हैं। तो देखिए ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपकी 6 क्लास की जो बुक है NCERT की, उसमें ये दिए गए थे। ये क्वेश्चन आंसर आप जरूर कर लीजिएगा। इन क्वेश्चन आंसर में से ही आपको कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।